नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। आज एक स्पेशल वीडियो पढ़ाने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो मैंने यहाँ पर कुछ पहले से डिटेल दी हुई है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो सके और यहीं पर मैं आपको डिटेल समझाता जाऊंगा कि होता क्या है। नाउन को पढ़ना बहुत जरूरी है। नाउन आपने अब तक पढ़े होंगे लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं सीखा होगा। तो चलिए आइए, आज मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि नाउन कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, कब वो सिंगुलर होता है और कब वो प्लूरल होता है। तो चलिए वीडियो पर चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ मैंने एक नाउन का चार्ट बनाया हुआ है, डायग्राम देख सकते हो आप। यहाँ पे मैंने कुछ नाउन्स लिखे हैं। पहला जो नाउन लिखा है न्यूज, दूसरा है फिजिक्स, तीसरा है मैथमेटिक्स, उसके बाद इनिंग्स, उसके बाद पॉलिटिक्स, फिर इकोनॉमिक्स। इधर लिखा हुआ है गॉगल्स, कस्टम्स, सीजर्स, एसिस, टंग्स, पैंट्स। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है कैटल, चिल्ड्रन, जेंट्री और पुलिस। यहाँ मैंने कुछ नाउन्स वर्ड लिख दिए हैं। अब ये जो नाउन वर्ड है इनके बारे में आपको डिटेल दे देता हूँ। अगर आप इधर देख रहे होंगे तो यहाँ गॉगल्स पीछे एस लगा हुआ है, कस्टम्स एस लगा हुआ है, सीजर्स एस लगा हुआ है, एसिस एस लगा हुआ है, टर्म्स एस लगा हुआ है, पैंट्स एस लगा हुआ है। अब आप देख रहे होंगे सबके पीछे एस लगी हुई है। एस लगने से नाउन क्या हो जाती है, सिंगुलर से प्लूरल बन जाती है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बताने वाला कुछ नाउन तो प्लूरल ही होती हैं, आप एस हटा ही नहीं सकते उसमें से। प्लूरल ही होती है जिसमें से आप एस को हटा नहीं सकते। जैसे गॉगल्स, अगर आप गॉगल्स में से एस को हटाओगे तो ये प्लूरल है और आप एस हटाकर इसको सिंगुलर नहीं बना सकते। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए ये जो मैंने यहाँ लिखी है ये प्लूरल में ही यूज होती हैं। मतलब होने को तो ये सारी यहाँ पर जो मैंने लिखी हैं ये सारे वर्ड प्लूरल वाले नाउन्स हैं। जिनसे जुड़े हुए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया वेयर आर माय पैंट्स। मेरा पैंट कहाँ है। पैंट पहनते हैं आप, पैंट में दो पांचे होते हैं दोनों पैरों के लिए, तो पैंट और पैंट्स। तो यहाँ लिखा हुआ है पैंट्स, PANTS, पैंट्स। अब ये नाउन वर्ड हमको ये पहले से ही बता रहा है कि अगर यहाँ ये पैंट्स है नाउन है तो इससे संबंधित जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर आई है। नहीं तो यहाँ इज नहीं आ जाती ना। अब मैं पूछूं मेरा पैंट कहाँ है तो आप क्या बनाएंगे, वेयर इज माय पैंट। इज लगाने से गलत हो जाएगा वो। ये इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को नाम दिया है इंपॉर्टेंस रूल्स ऑफ नाउन। तो आपको समझना है। नीचे दिया है वेयर आर द टर्म्स। अब टर्म्स TONGS, टर्म्स मतलब चिमटा। खाना बनाते हैं तो रसोई में, किचन में एक चिमटा होता है। तो चिमटे में दो टांगे होती हैं इस प्रकार से और वो ऐसे खींचते हैं तो खाना रोटी पकाने का काम आता है। दो टांगों के लिए, इसलिए उसमें दो टांगे तो इसलिए उसको प्लूरल माना है, टर्म्स लिखा है। तो देखो यहाँ पे वेयर आर बोला जा रहा है, इज नहीं बोला जा रहा है, आर बोला जा रहा है। वेयर आर द टर्म्स। अगर आपने यहाँ इज कर दिया होता तो ये हमारा गलत हो जाता। चिमटा बेशक वो एक है लेकिन ये वर्ड प्लूरल में ही काउंट होगा। ये नाउन वर्ड जो मैंने यहाँ लिखे हैं कुछ, ये प्लूरल में ही काउंट होंगे। आप भूल के भी इनके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग नहीं कर सकते, या वॉच का प्रयोग नहीं कर सकते, या हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर जो वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो वर आएगी या तो आर आएगी या तो हैव आएगी। तो जैसे यहाँ आर आ गई, इज नहीं आई, तो आर से आपको पता लग गया पैंट्स। पैंट्स तो एक ही है, अभी पैंट्स एक ही है लेकिन उसके दो पांचे होते हैं पैरों के, इसलिए वो उसको काउंट कर रहा है प्लूरल। तो एसिस आपने देखिए राख हो जाती है, जैसे लकड़ी जलाते हैं कोयला हो जाता है, कोयला होने के बाद राख बन जाती है। उस राख होती है, उससे देखते हैं एक ही जगह पर है लेकिन बोला क्या जाता है, एसिस बोला जाता है राख। अगला है पैंट्स, टंग्स, एसिस, सीजर। सीजर मतलब कैंची। कैंची एक है, एस लगा हुआ है, फिर भी एस लगा हुआ है, इसको सिंगुलर काउंट करें कि प्लूरल काउंट करें। डाउट होता है ना कि एस लग रहा है कि सिंगुलर है कि प्लूरल। वर्ड ये हमारे यहाँ पर लिखा जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल। भाई ये प्लूरल है, एस लगा हटा भी दोगे तो आप ये सिंगुलर नहीं बना सकते इसको, ये बताना था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इससे जुड़े हुए दो एग्जांपल मैंने यहाँ डाल दिए थे। और भी आप ऐसे एग्जांपल्स बना सकते हैं और इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अब दूसरी बात हम यहाँ बताते हैं आपको। मैंने यहाँ बताया न्यूज लिखा हुआ है, फिजिक्स लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, इनिंग्स लिखी हुई है, पॉलिटिक्स लिखी हुई है, इकोनॉमिक्स लिखी हुई है, और इन सब में भी एस लगा हुआ है। यहाँ भी इन सब में एस आ रहा है पीछे। तो मैंने आपको भी बताया जो भी सारी चीज है नाउन्स में एस लगा दो तो प्लूरल बन जाता है। अभी तक की क्लासों में आपने अपने स्कूल्स में अपने टीचर से ये सीखा होगा और टीचर्स ने ठीक बताया, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ड में मैं कुछ ऐसे शब्द बता रहा हूँ जो मैंने अलग किए हैं, इनको हम काउंट किसमें करेंगे। अब एस लग रही है तो इसका मतलब क्या है, ये प्लूरल है? नहीं, ये सिंगुलर है। इधर जो पढ़ रहे हैं न्यूज, एस लगने से वो सिंगुलर ही काउंट हो रहा है। इसमें आप एस हटा दो तो वो न्यू हो जाएगा, न्यूज नहीं होगा फिर, है ना। ये यहाँ पे फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम है, मैथमेटिक्स एस लगी हुई है तो मैथमेटिक्स गणित है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, गणित बोलते हैं उसको, है ना। इनिंग्स मतलब पारी खेलना, पॉलिटिक्स जैसे राजनीति में जाना आना, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है ये भी एस लगा हुआ है। तो मान के चलिए दिखने में एस लग रहा है
तो आप कहीं इसको प्लूरल मान लें, नहीं, ये सिंगुलर काउंट होगा। एग्जांपल लिखा है, इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स कैसी सब्जेक्ट है? एक अच्छी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इज आ रहा है, ये इसको बोध करा रहा है इसको। ये इज कब आता है? सिंगुलर होता है जब, लेकिन यहाँ तो एस लगा हुआ है, इकोनॉमिक्स में एस लग रहा है ना, तो आप कहोगे सर आर आनी चाहिए थी। नहीं भाई, मैं बता तो रहा हूं, मैंने यहाँ पहले इसको बता दिया, इधर जो शब्द लिखे हुए हो सिंगुलर काउंट होंगे, बेशक चाहे एस लग रही हो। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी दिया है मैंने, नो न्यूज इज गुड न्यूज। अब देखो यहाँ न्यूज लिखा है, एस आ रहा है, यहाँ भी न्यूज लिखा है, एस आ रहा है, लेकिन ये एज जो है वो काउंट करा रही है किस बात को? ये जो न्यूज को बता रही है सिंगुलर है, एस आने के बाद भी ये सिंगुलर काउंट हो रही है। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आप कभी भी प्लूरल में नहीं बदल सकते, एस लगे होने के बावजूद भी। तो ऐसे एग्जांपल के साथ नीचे वाला मैंने यहाँ पे कुछ और दिया है। इनमें क्या होता है कि कैटल लिखा हुआ है, ना तो एस लग रही ना ईएस लग रही, ना लगा सकते हैं, अगर लगा दोगे गलत हो जाएगा। कैटल लिखा हुआ है, चिल्ड्रन लिखा हुआ है, जेंट्री लिखा हुआ है, पुलिस लिखा हुआ है, ये सारे वर्ड जो है वो सिंगुलर से प्लूरल बने हुए हैं। इस सिंगुलर से क्या है? प्लूरल है। अब ये शब्द देखने में तो लगेंगे आपको सिंगुलर जैसे, लेकिन इनको काउंट करेंगे प्लूरल में, और सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट ही प्लूरल हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी प्लूरल वाली ही आएगी। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, एक एग्जांपल समझाते हैं आपको कि पुलिस, पुलिस को आप क्या बुलाओगे? एक वचन बोलोगे या बहुवचन बोलोगे, सिंगुलर बोलोगे या फिर प्लूरल बोलोगे? बताइए। मैंने यहाँ पे हैव का यूज कर दिया है, तो हैव के यूज से आपको पता चल जाएगा कि पुलिस को हमेशा किसमें मानेंगे हम? प्लूरल में काउंट करेंगे। अब एक पुलिस वाला हो चाहे दो हो चाहे बहुत सारे हो, तब भी एक पुलिस वाले को भी पुलिस ही बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं तब भी पुलिस बोलते हैं। तो इसलिए पुलिस को हम हमेशा किसमें काउंट करेंगे? प्लूरल में ही काउंट करेंगे। अब देखो एस नहीं लग रही, पुलिस एस में लग रही ना, इसमें लगेगी भी नहीं, लगा दी तो गलत हो जाएगा। तो पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया, है ना, पकड़ लिया, किया। तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, अरेस्टेड किया द थीव्स, चोरों को अरेस्ट कर लिया किसने? पुलिस ने। अब वो एक पुलिस वाले ने किया चाहे दो ने किया हो, तो इसका मतलब ही काउंट जो नाउन है पुलिस, वो हमारी प्लूरल में ही काउंट होगी, है ना। दूसरा देखो, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल का मतलब होता है जानवर। जब बहुत सारे जानवर ग्रुप में चारा चरते हैं तो उन्हें कैटल कहते हैं, चारा गा करते हैं जब वो। तो कैटल आर, आर शब्द क्या बता रहा है कि कैटल जो है वो प्लूरल है, ये नाउन जो है प्लूरल में काउंट होगी। कैटल आर ग्रेजिंग, क्या कर रहे हैं? चर रहे हैं, चारा खा रहे हैं, इन द फील्ड, मैदान में, ठीक है। तो कैटल, तो ध्यान रखिए कुछ शब्दों का, ये जो शब्द है ये नाउन है, इनकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई। ये कुछ ऐसे वर्ड मैंने यहाँ बनाई, प्रैक्टिस कराई। मैं बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, छोटा यूट्यूबर हूँ, बोर्ड पर ही प्रैक्टिस करा पाता हूँ, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। तो जो भी मैं करता हूँ अपने हाथ से करता हूँ, खुद की मेहनत है मेरी, और मैं सिखाने का प्रयत्न भी करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपके डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट के जवाब देता हूँ, और हर कमेंट का जवाब भी देता हूँ। तो आज की वीडियो में मुझे जितना बताना था नाउन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बारी आपकी आ गई। अब आप क्या करने वाले हैं कि आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आप पढ़ाई की एजुकेशनल वीडियो इससे ज्ञान प्राप्त करें और अपना ज्ञान आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।